तो मैंने 2 लॉट जो है सेल कर दिए हैं 4691.72 पे। तो अभी हमारा $300 का प्रॉफिट चल रहा है और ये मैंने एक छोटा सा स्कैल्प ट्रेड किया है। तो मैं आपको इसका पीछे का लॉजिक समझाता हूँ कि मैंने ये ट्रेड क्यों लिया है। इसमें हम कम से कम ट्राई करेंगे एटलीस्ट भी तो 10 पिप्स मतलब 100 पिप्स कैप्चर करेंगे। 10 पॉइंट 4692 पर है, 4680 पे मैंने अपना टीपी लगा दिया है। तो मार्केट जो है आप देख सकते हो लोअर लो में आ रहा है, लोअर लो बनाता हुआ आ रहा है और लेकिन नीचे से बाइंग आ जा रही है। आप कह सकते हो कि मार्केट एक चैनल में चल रहा है, बट क्योंकि मैं चैनल अभी इसको पेंसिल से ड्रॉ नहीं कर रहा तो लेकिन आपको समझना होगा, थोड़े मैच्योर ट्रेडर्स जो हैं वो समझ जाएंगे। बट क्या है ना, मार्केट अभी जो है 4689 के पास तो आएगा, इसका जो है एसएल को लेने आ रहा है। उसके बाद मार्केट एक नया लो लगाएगा क्योंकि मार्केट लोअर लो में जा रहा है और नीचे वाले जो जोन है वहाँ से बार बार बाइंग आ रही है। बट क्योंकि सेलर्स स्ट्रांग है मार्केट में हैवी सेलिंग है तो एक सेलिंग आनी थी। तो देखिए मैंने वीडियो को आगे कर दिया था थोड़ा सा। अब उसके बाद देखो मार्केट में सेलिंग, मार्केट ने उसका ग्रीन कैंडल का स्टॉप लॉस ले लिया और एक नया लो बनाने जा रहा है मार्केट। क्योंकि अब ये जो है हमारा टीपी ऑलमोस्ट हिट करने वाला है। तो इसके तो जो है कि आई थिंक अब हमारा मार्केट ऑलमोस्ट टीपी हमारा हिट कर देगा। तो एक छोटा सा स्कैल्प ट्रेड था, मार्केट लोअर लो में जो है चल रहा था और सेलर्स स्ट्रांग थे, एक सेलिंग और आनी थी क्योंकि मार्केट एक पुल बैक के बाद दोबारा से दूसरे लो के लिए देख रहा था। तो अब ये हमारा आई थिंक ये अभी ग्रीन कैंडल जो है विक बना रही है। तो विक बनाने के बाद ये एंड क्लोजिंग जो है शायद रेड में देगी और हमारा टीपी भी हिट कर देगी। क्यों जो चीज़ हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वही पॉसिबल होने जा रहा है। क्योंकि लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है वो सेलिंग का है, इसलिए मैंने सेलिंग के लिए ट्रेड लिया और मैं नए लोगों के लिए देख रहा था। तो अभी हमारा $1000 का प्रॉफिट चल रहा है 2 लॉट से। एंड आई थिंक ये जो है ये एक अभी 4 मिनट कैंडल को हुए हैं। मैं थोड़ा सा स्किप कर देता हूँ। तो देखो अभी जो है कैंडल जो है बहुत ऊपर चली गई है। हमारा जो स्टॉप लॉस है वो बस सेलिंग जोन के थोड़ा सा ही ऊपर है क्योंकि अगर मार्केट ने इस जोन को क्रॉस किया तो फिर मार्केट ऊपर निकल जाएगा। तो अगर मार्केट को रिजेक्शन लेना होगा तो मार्केट यहीं से रिजेक्शन लेगा, वरना हमारा एसएल हिट कर देगा। क्योंकि क्योंकि यहाँ पर जो है यहाँ पे एक सेलिंग जोन बन रहा है जहाँ से मार्केट को बायर्स ने 2 बार ट्राई करा ऊपर ले जाने का, लेकिन क्योंकि सेलर्स स्ट्रांग थे तो वो जो है वहाँ से मार्केट को गिरा रहे हैं। तो ये ऑलमोस्ट हमारा एसएल हिट करने वाला है। तो बट ये है यहाँ पे सेलर्स भी हैं, सेलर्स के ऑर्डर्स भी के ऑर्डर भी पड़े हुए हैं। तो यहाँ से अगर मार्केट रिजेक्शन लेगा तो मे बी हम बच सकते हैं। देखो यहाँ पे रिजेक्शन तो आ रहा है बट क्या ये इतनी बड़ी बाइंग को रोक पाएंगे? तो जैसे कि अब हम फिर से प्रॉफिट में आ चुके हैं। मैं चाहूँ तो इसको अभी भी पोजीशन को कट कर सकता हूँ, बट वही है या तो स्टॉप लॉस लेंगे या टारगेट लेंगे, ऐसे बीच में निकलना नहीं है। तो अभी जो है मैं वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर देता हूँ, देखता हूँ आगे जाके क्या होगा क्योंकि वरना वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो अभी जो है हमारा 4693 पर जो है अभी मार्केट है। अभी 2 मिनट 40 सेकंड बच रहे हैं। मार्केट ने जो है ना सेलिंग जोन से मार्केट फिर से रिजेक्शन ले रहा है। मार्केट ने जो है काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी ले ली है। जो ट्रेल कर रहे थे स्टॉप लॉस और जो अपना कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस ट्रेल कर देते हैं उनका स्टॉप लॉस सीधा हिट हो गया होगा। तो अभी क्या है, मार्केट ने एक रिजेक्शन लिया और हम फिर से प्रॉफिट में आ गए। लगभग $500 के प्रॉफिट में, $1000 के प्रॉफिट में हम आ चुके। तो क्या है ना, मार्केट अपने सेलिंग जोन से फिर गिर रहा है। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि मार्केट के पास काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी आ चुकी है और जो सेलर्स सेलिंग के लिए बैठे थे वो आउट हो चुके। तो मार्केट थोड़ा मूव और बढ़ा दे सकता है। तो आई थिंक मुझे अपना जो टीपी है वो शायद थोड़ा सा बड़ा कर लेना चाहिए क्योंकि मार्केट के पास अब मूवमेंट है, चलने के लिए स्पेस आ चुका। तो मैं अपना जो टीपी है उसको थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ क्योंकि अब मार्केट में और तेज़ी से सेलिंग आएगी क्योंकि जितने भी सेलर्स थे वो आउट हो चुके। ठीक है, क्योंकि मार्केट को जाना तो नीचे ही था, लेकिन जो रिटेलर्स थे वो सब आउट हो चुके क्योंकि लिक्विडिटी मार्केट ने ले ली, उन सबको आउट करके अपने सेलिंग जोन से दोबारा गिरा है। तो मैं अपना जो टीपीएस को और बड़ा करके 70 कर लेता हूँ। आई थिंक 70 ठीक रहेगा। तो अब हमारा जो टारगेट अगर हमें मिलता है इस ट्रेड में तो हमारा 230 पिप्स का जो है टारगेट हो जाएगा। बल्कि मार्केट अभी हमें बहुत जल्दी ही हमारा जो है टारगेट 1 जो है हमें दे देगा। तो आप देख सकते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड भी इस ट्रेड में काफ़ी अच्छा है और हमें फर्स्ट जो मेरा टारगेट है वो भी हमें मिलने वाला है बहुत जल्दी। फर्स्ट टारगेट हमें अचीव होने वाला है। बस 20 पिप्स से मार्केट में जो हमारा टारगेट रह रहा है। इसके बाद हम टारगेट 2 के लिए देखेंगे।
अब क्या है ना, अब हम अपना स्टॉप लॉस को जो है ट्रेल कर सकते हैं कॉस्ट टू कॉस्ट, क्योंकि अगर अब मार्केट ने दोबारा से यहाँ पे ट्राई करा ना ऊपर जाने का, तो फिर मार्केट तो मैं इसका मतलब है कि यहाँ से कोई पोजीशन पे बाइंग कर रहा है, तो फिर उस चीज़ के लिए जो है फिर वो ठीक नहीं रहेगा। तो इसलिए अब हमें शायद अपने स्टॉप लॉस को जो है ट्रेल कर देना चाहिए। एंड मेरा जो प्रॉफिट चल रहा है आप देख सकते हो, 2500 $2600 तक का इसमें प्रॉफिट दिखा मुझे। एंड अभी जो है, अब ये 1 मिनट की कैंडल जो है देखो, 2500 2600 हमारा प्रॉफिट चल रहा है। एंड अभी हमारा ये जो, क्योंकि मार्केट में अब सेलिंग काफ़ी अच्छी आएगी, क्योंकि मैंने बोला ना आपको कि सेलर सारे आउट हो चुके। एंड अब सेलिंग के लिए अब जो बीच में इस तरीके से लोग रिटेलर्स को घुसते हुए डर लग रहा होगा कि कहीं से दोबारा से फिर ऐसी बाइंग ना आ जाए, तो इसलिए वो बीच में ऐसे घुसेंगे नहीं। तो अभी जो है ना, उनको मौका भी नहीं देगा वो ट्रेड में एंटर करने का, एक एंट्री भी नहीं देगा कि वो वापस से पुल बैक ले और फिर वो ट्रेड में एंटर हो पाएँ। सीधा ये हमारा टारगेट हिट कर देगा, क्योंकि मार्केट ने पहले ही बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी ले ली कि मार्केट के पास अब पेट्रोल आ चुका, जिससे कि वो हमारे टारगेट को जल्दी हमें अचीव कर देगा। 2-3 कैंडल में हमारा टारगेट आ जाना चाहिए, जैसे कि जिस तरीके से मार्केट ने एक ग्रीन बाइंग की, रिटेलर्स को ट्रैप किया और फिर वापस से अपने डायरेक्शनल मूव दे रहा है। तो उस हिसाब से तो अभी हमारा टारगेट 1 अचीव हो चुका, और मैंने जो अपना टीपी जो था, स्टॉप लॉस जो था, वो कॉस्ट टू कॉस्ट कर दिया कि अब हमारा नो लॉस नो प्रॉफिट होगा, क्योंकि मैं यहाँ से अब स्टॉप लॉस नहीं लेना चाहता। ठीक है, तो अब हमारा जो टारगेट है वो ऑलमोस्ट, सेकंड टारगेट भी अब अचीव ही होने वाला है, 70 पिप्स से रह रहा है। और आप देख सकते हैं हमने लगभग $3,3200 का प्रॉफिट तो अभी कमा ही लिया है। तो अब हमारा बस 60-70 पिप्स से हमारा टारगेट रह रहा है। तो देख लो, ये स्कैल्प ट्रेड में भी मैं 230 पिप्स कैप्चर कर रहा हूँ। ये मेरा डायरेक्शनल ट्रेड नहीं, मतलब लॉन्ग टर्म ट्रेड नहीं है। फिर भी देखो कि ये स्कैल्पिंग भी लोग यूजुअली 30-40 पिप्स का ट्रेड पकड़ते हैं, लेकिन मेरा ट्रेड जो है वो आप देख ही सकते हैं, आपके सामने है। तो हमारा टारगेट भी जल्दी, देखो कैंडल कितनी बियरिश बना रहा है, कितनी स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल बना रहा है मार्केट, क्योंकि वो पहले रिटेलर्स को आउट कर चुका ना। तो जब भी लोग ट्रैप होते हैं या मार्केट को लिक्विडिटी मिलती है, उसके बाद मार्केट एक स्मूथ मूव देता है। अभी मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा रुक रहा है, तो मैं वीडियो को थोड़ा सा आगे कर दूँगा, जिससे कि हमारा टारगेट जल्दी आ जाए, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो अभी हमारा प्रॉफिट आप देख सकते हैं $3200 US चल रहा है। एंड हमारा टारगेट अब आ जाना चाहिए। अभी 3 मिनट हैं कैंडल, 5 मिनट की कैंडल को क्लोज़ होने में, बल्कि 30 मिनट की कैंडल भी 3 मिनट में क्लोज़ कर रही है। तो उसके बाद जब 30 मिनट की या 1 घंटे की या 4 घंटे की कैंडल क्लोज़ करती है, तो काफ़ी अब तेज़ी से मूवमेंट आता है अप साइड या डाउन साइड का। तो 2 मिनट बाद आई थिंक हमारा टारगेट आ ही जाएगा। अभी हमारा प्रॉफिट थोड़ा सा कम हो गया, $2800-2700 US का हमारा जो है टारगेट हुआ वो, सॉरी लाइव पोजीशन चल रही है। लेकिन इसको देख करके हमें घबराना नहीं है कि अरे मेरा प्रॉफिट तो घटता जा रहा है, मैं यहीं पे एग्ज़िट कर दूँ क्या, क्योंकि देखो हमारा जो फर्स्ट टारगेट था वो तो हमें मिल चुका। अब ये जो चाहे 100 या $400 US मिल रहे हैं, वो तो एक्स्ट्रा ही है ना, तो उसको अभी आप रियलाइज़ मत समझो। ठीक है, दूसरे टारगेट का वेट करो। अगर किसी को अब ट्रेल करना होता, अगर मेरी जगह कोई और होता, तो फर्स्ट टारगेट पे अपना जो है ट्रेलिंग ऐसे लगा सकता था, बट मैं लगा नहीं रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि थोड़ी देर में टारगेट हमारा आने वाला है। एंड ये नो लॉस ट्रेड है, जिसमें अब हमारा लॉस कुछ होने वाला है नहीं। देखो फिर से हमारा जो है, फिर से कैंडल जो है बेयरिश हो चुकी। ये थोड़ा सा जो है बीच में लोगों को डराती है कि लाइक मैं ये हैमर बनने का दिखाती है कैंडल, क्योंकि गोल्ड में बहुत ज़्यादा ट्रैप बनते हैं, तो ये थोड़ा सा ट्राई करती है कि हैमर बन रही है। जब भी लोगों की लिक्विडिटी हिट होती है ना, लिक्विडिटी को हंट होता है, तो वो वहाँ से जहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर्स पड़े होते हैं, वहाँ उनका स्टॉप लॉस हिट होता है ना, तो मार्केट थोड़ा सा रिजेक्शन दिखाता है। लेकिन फिर वो ऑर्डर्स एकदम, जैसे मार्केट में अभी ये हैमर बनने का ट्राई कर रहा था, मगर देखो कैंडल पूरी चेंज हो गई ना क्लोजिंग तक। तो इसलिए क्लोजिंग का वेट करना बहुत ज़रूरी है गोल्ड में बिटकॉइन में। इनमें जब तक कैंडल क्लोज ना करे, तो तब तक उसमें आपको कोई प्री एंट्री नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि पहले 2 मिनट 3 मिनट में ऐसा दिखाती है कि ये तो हैमर बनने वाला है, प्रॉपर रिजेक्शन आ चुका मार्केट में। तो उस चीज़ में क्या होता है, अगर कोई ट्रेड में बना होता है तो वो एग्ज़िट कर देता है डर के मारे।
एंड कोई दूसरे डायरेक्शन की ट्रेड देख रहा होता है तो वो बाइंग कर लेता है कि यहाँ पे तो बेरिश कैंडल बन रही है सपोर्ट के आसपास, तो मुझे बाय कर लेना चाहिए। तो वो चीज़ें मिस्टेकनली, पहले आपको पूरा कैंडल का फॉर्मेशन देखना होता है कि एंड तक कैंडल कैसे बनी। जैसे कि अब ये कैंडल जो है ना बेरिश क्लोज होने वाली है, 40 सेकंड लगभग रह रहे हैं, फिर उसी के अकॉर्डिंग नई कैंडल की जो बॉडी होगी वो रिएक्ट करेगी। पहले 5 सेकंड या 10 सेकंड, अगले 5 मिनट की कैंडल उसी के अकॉर्डिंग रिएक्ट करती है, या आधे घंटे की कैंडल फिर उस पहले 5 मिनट, पहले 10 मिनट वही हिसाब से जो है रिएक्शन देती है अपना। तो उतने में आपका SL या TP चला जाता है। तो आपको पहले देखना चाहिए कि जो है आपका जो है टारगेट, आपकी जो कैंडल का जो फॉर्मेशन है वो बन गया, क्या बन गया, या कितनी देर रह रही है भी कैंडल क्लोज करने में, कहीं ये चेंज भी तो हो सकती है। तो वो भी एक ट्रैप रहता है जो लोगों को समझ नहीं आता, जिसमें लोग ट्रैप हो जाते हैं। तो अभी जैसे 4 सेकंड रह रहे हैं और ये जब शुरुआत में हैमर बनने का ट्राई कर रही थी, अब देखो बेयरिश क्लोज हुई है, वहाँ बॉडी लाइक 70% जो है ना अपनी विक इसने कवर कर ली थी। तो अभी जो है मार्केट थोड़ा स्लो हो चुका है, जिस हिसाब से इसमें सेलिंग आई थी। तो मार्केट को अब टारगेट हमारा दे देना चाहिए। मैं 15 मिनट में मूव करता हूँ। 15 मिनट में बहुत अच्छी बेरिश कैंडल जो है मार्केट ने क्लोज़ की है, बट यहाँ पे सपोर्ट भी है। तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर थोड़ा सा मार्केट प्रॉब्लम कर सकता है, बट ये है कि एक जो लो है, एक विक तो अपनी बनानी जाएगी मार्केट नीचे, तो उसमें मेरा टारगेट हिट हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। मार्केट गिरे या न गिरे वो हमारा मैटर नहीं है, क्योंकि हम तो एक स्कैल्पिंग कर रहे थे, स्कैल्प करना था हमें। तो मार्केट थोड़ी सी बेयरिश बन रही है, वो थोड़ी सी बुलिश हो रही है। थोड़ा सा मैं एक डे के टाइम पे देखूँ, हाँ डे में भी बेयरिश ही है। तो फिर तो मार्केट में हमारा टारगेट आ ही जाएगा, ऑलमोस्ट आ जाएगा। 8 पिप्स के, ये देखो मार्केट अब हमारे हिसाब से चल रही है, एंड आई थिंक हमारा टारगेट अब मार्केट हिट कर देगा। 76-77 हम चल रहे हैं, एंड 70.45। तो ऑलमोस्ट हमारा TP अब हिट हो जाएगा, जिस हिसाब से कैंडल ने फॉर्म कर चुकी है। बट अभी क्लोजिंग इसकी हुई नहीं है, तो हम अभी कुछ कह नहीं सकते। बट जिस हिसाब से हाँ मार्केट ने अपनी प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे चली गई, और यहाँ पे होल्ड भी कर रही है। अगर होल्ड भी कर रही है तो फिर डेफिनेटली हमारा टारगेट आएगा। अगर ये 2-1 मिनट और होल्ड कर जाती तो देखिए, ये तो नीचे जा रही है। तो यहाँ पर एक्चुअली यहाँ पर एक सपोर्ट जोन भी है, तो मार्केट यहाँ से सपोर्ट भी ले सकता है। बट ये है कि अभी 1 घंटे की कैंडल क्लोज की है या आधे घंटे की, तो वो अपना विक बनाने नीचे जाएगी, तो उतने में हम प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे। तो जो हमारा स्कैल्प की जो साइकोलॉजिकली जो हमने प्लान कर रखा था, बल्कि वरना हमारा जो हमने ट्रेड पहले प्लान किया था वो वाला टारगेट तो हमारा आ ही चुका। अब ये जो है ये सब एक्स्ट्रा है, तो वो जो एक्स्ट्रा चीज़ है हम उसको उस पर रिस्क ले रहे हैं। अगर 4680 के ऊपर निकलेगा तो मैं मार्केट को वैसे ही एग्जिट कर दूंगा, क्योंकि मैं ट्रेल नहीं कर रहा। क्योंकि ट्रेलिंग में क्या होता है ना, थोड़ा बहुत तो ऑलमोस्ट हमारा टारगेट आने वाला है। 70 पिप्स रह गए, बस 30 पिप्स। देखिए 30 पिप्स का तो लोग स्कैल्प करते हैं। ये देखो टारगेट भी हमारा आ चुका मार्केट का। अब मार्केट ने अभी कैंडल क्लोज भी नहीं की और हमारा टारगेट आ गया।